अनंत विजय, मैं अब आपसे बड़ा गंभीर सवाल ये पूछना चाहती हूं कि हम निश्चित तौर पर इन 10 सालों में बहुत सारी उपलब्धियों के गवाह हैं, इसमें कोई संशय किसी को नहीं। खासतौर से जब मैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करती हूं, उसका डाइसेक्शन हो सकता है, पर कैपिटा इनकम और दुनिया जहान की चीजें आप डाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो किसी को दो राय नहीं है ना कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने 11वीं से। दैट इज अ फैक्ट। तो जब हम विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 81 करोड़ लाभार्थियों की उनकी बात करते हैं जो इंटैक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो फिर ये धर्म पर, जाति पर, पाकिस्तान पर, मंगलसूत्र पर, भैंस पर, शहजादे पर इस लड़ाई को क्यों आना पड़ता है अनंत विजय? गरिमा जी, भारत में चुनाव फंडामेंटल्स पे नहीं होते हैं, सेंटिमेंट्स पे होते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का मुद्दा लेकर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से या 1980 से, जब से इस पार्टी का गठन हुआ है, उसके सारे घोषणा पत्रों का अध्ययन कर लीजिए, उसमें राम मंदिर कंसिस्टेंटली बना हुआ है। फेयर पॉइंट। हाँ, तो हाँ। पालमपुर से लेके और अभी 2024 के 22 जनवरी तक। हाँ। तो मुझे लगता है कि जितने मुद्दे आपने गिनाए, और भैंस की बात पे कुछ लोग भैंस की बात कर रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगता है कि भारत की जनता की नब्ज को भैंस खोल लेना एक क्लीशे है, एक मुहावरा है। उसको मुद्दे को भैंस बना देना, ये बड़ा ट्रिविलाइज करना है और उसको उस ट्रिविलाइज से अपना एडवांटेज लेने का प्रयास करना है। लेकिन जिस व्यक्ति को भारत की जनता पर की नब्ज पर हाथ होगा, वो भैंस खोलना फ्रेज का इस्तेमाल करेगा और वो कर लिया उसने। तो लेकिन अनंत विजय, आप कह रहे हैं कि जनसंघ के जमाने से, और मैं कई दफा पढ़ती हूं राजनीतिक इतिहास, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। 370 से लेकर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्रों में हमेशा रहा, जनसंघ के मुद्दों में भी रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद। लेकिन अब तो हम 77 बरस आगे की राजनीति कर रहे हैं ना। अब तो हम विकसित भारत का सपना लेकर चलते हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना लेकर चलते हैं, और फिर भी हम दूसरी तरफ तस्वीर के एक पक्ष में हिंदू मुसलमान करने पर आमादा क्यों है? लड़िए चुनाव विकसित भारत पर। आप मुझे ये बताइए गरिमा जी कि राम मंदिर का मुद्दा कहां से विकसित भारत के मुद्दे की बाधा बन रहा है? राम मंदिर का मुद्दा भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में कहां से बाधा बन रहा है? राम मंदिर का मुद्दा, अगर आप राम मंदिर के इकोनॉमी को देखें तो बनारस और अयोध्या के इलाके में जाकर देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी वहां आई है। कलकत्ता में गया था कुछ दिनों पहले, कलकत्ता के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम भी इसी तरह पिछड़े रह जाएंगे क्या? अयोध्या में 35 फ्लाइट्स जा रही हैं पूरे देश भर से, और अयोध्या की इकोनॉमी जिस प्रकार से ग्रो कर रही है या जिस प्रकार से बनारस की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, असल में हमें इन मुद्दों को देखने का एक प्रिज्म है। आप जिस प्रकार से देखना चाहेंगे, अब आपने जो शुरुआत में तकरीर की उसमें आपने, जैसे आपने मल्लिका वो कहा कि चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, वो पार्टी प्रेसिडेंट को दिया, वो पार्टी प्रेसिडेंट को कांग्रेस के भी दिया। वो बात आप बड़ी सुविधाजनक तरीके से भूल गई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली, बिल्कुल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला, और नरेंद्र मोदी के बयान पर जेपी नड्डा को मिला। नरेंद्र मोदी का बयान हिंदू मुसलमान पर था, प्रधानमंत्री का बयान हिंदू मुसलमान पर था, राहुल गांधी का गरीबी पर था। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप ये पूरी बात बताती तो हमें समझ में आती। जैसे आपने कांग्रेस कहा कि ये धर्म का मुद्दा लेके आए, अब आप बताइए कितना डेविएशन हो रहा है। बड़े सीनियर आदमी लोग बैठे हैं यहाँ। जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये वही पार्टी है जिसके वारिश, राजनीतिक वारिस अभी कह रहे हैं हम जाति जनगणना कराएंगे। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से मुद्दे तय होते हैं, कुछ मुद्दे कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं। जैसे अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरुआती दिनों से बहुत सॉफ्ट रही है, और आपने इसका नतीजा भी देखा है। जिस प्रकार से उनको कई राज्यों में आरक्षण देना, कई जगह उनको सुविधाएं देना, कई जगह उनको
माइनॉरिटी का दर्जा, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा देना, तो ये अपनी अपनी समझ और सोच है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया और उनको लगा कि जो बहुसंख्यक जनता है, जो इस देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता है, उसकी राजनीति वो करेंगे। तो हिंदू जनसंख्या की राजनीति में राम मंदिर, सिर्फ और सिर्फ अनंत विजय, हिंदू, एक एक सेकंड अनंत विजय, एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए। हिंदू जनसंख्या, मैं इसका एड ऑन सवाल पूछ देती हूं आपसे। हिंदू जनसंख्या की राजनीति में क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को एज देता है, क्या फायदा देता है? ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये तो तथ्य है। ये आप वही पूछ रही हैं कि क्या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है क्या? राम मंदिर के मुद्दा के लिए जिस पार्टी ने संघर्ष किया, जिसके कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया, उसी पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे का फायदा होगा। जिस ठीक है अनंत विजय। विनोद शर्मा,